Good evening, friends. AKSJ Account Academy revision classes for chapter number 7 वाउचर में आपका स्वागत है। आज हम रिवीजन करेंगे वाउचर चैप्टर की। आज हम किसकी रिवीजन करेंगे? वाउचर चैप्टर की। देखो वाउचर होता क्या है। जनरली हम वाउचर से समझते हैं कि कोई पेपर होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा और जिसमें कुछ लिखा होगा, उसको हम वाउचर बोलेंगे। कोई रफ टाइप का वाउचर होगा। नहीं, वाउचर एक अपने आप में एक एविडेंस होता है कि दो जनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसका जो एविडेंस है वो वाउचर है। इट्स कॉल्ड अ वाउचर। टू टाइप्स के वाउचर होते हैं। एक होता है सोर्स वाउचर, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। देखो सोर्स वाउचर को हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं और सपोर्टिंग वाउचर भी बोलते हैं। सोर्स वाउचर को हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है और अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। जो आप जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम अभी तक हमने, अगर हम बात करें कि 11th में हमने जो जर्नल एंट्री सीखी है, तो जिसको हम जिन ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या होता है? जर्नल एंट्री के। तो जो जर्नल एंट्री होती है, तो वो जर्नल एंट्री जब हम एंट्री करते हैं अपने अकाउंटिंग में, तो वो वाउचर के थ्रू एंट्री होती है। वो किसके थ्रू एंट्री होती है? वाउचर के थ्रू। उस वाउचर को हम बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। उस वाउचर को हम बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। An accountant has with him source or supporting voucher for cash payment, cash receipt, invoices for credit, purchases and sales. Yet, before recording in the books of account, these source vouchers are analyzed to determine which account or accounts are to be debit and credited. The decision is recorded on a document termed accounting voucher. Thus, we can say that an accounting voucher is a written document containing an analysis of business transaction for accounting and recording purpose, prepared by the accountant on the basis of supporting voucher and signed by another authorized person. देखो ये जो लास्ट में जो आपको जो अभी हमने लाइन पढ़ी है, ये पूरी अकाउंटिंग वाउचर की डेफिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही है। वो कह रही है कि एक डॉक्यूमेंट जो हमने अकाउंटेंट ने बनाया, ठीक है, और ऑथराइज सिग्नेटरी ने साइन किया, लेकिन अकाउंटेंट ने किसके बेस पे बनाया? सपोर्टिंग वाउचर। तो जो सपोर्टिंग वाउचर है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोर्स वाउचर। कि आपने जो अकाउंट्स में एंट्री करी, सपोज आपने गुड्स परचेज किया, आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने गुड्स परचेज किया। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है जो आपने इनवॉइस परचेज के, जब आपने सामान परचेज किया तो सामने वाले ने, क्रेडिटर ने, वेंडर ने जो आपको इनवॉइस दिया अपना सेल का, और आपके लिए वो हुई परचेज, तो वो जो बिल है वो आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। वो क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। और जो आप एंट्री कर रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये आपके लिए अकाउंटिंग वाउचर है। ये आपके लिए क्या है? अकाउंटिंग वाउचर। सिर्फ इतना ही है अकाउंटिंग वाउचर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हम, सपोर्टिंग सोर्स को हम क्या बोलते हैं? सोर्स वाउचर। कि बेस सोर्स क्या है? आपने कोई एक्सपेंस बुक किया, आपका कोई कंपनी का एम्प्लॉय कहीं से घूम के आया, ट्रैवल करके आया, उसने कहा कि भाई वहां पे हमने 20,000 रुपए का खाना खाया और हमने मतलब 50,000 के हम 5 स्टार होटल में रहे 2 दिन के लिए, और हमारे टोटल 70,000 एक्सपेंसेस हो गया। तो क्या आप उसकी वर्बली कमिटमेंट को मान के एंट्री कर सकते हैं? नहीं। क्या इनकम टैक्स लॉ आपको अलाउड करेगा? नहीं करेगा। तो आपके पास सोर्स होना चाहिए कि उस एम्प्लॉय ने जिस होटल में स्टे किया उसका बिल होना चाहिए। उसने जो वहां पे पेमेंट करी, खाने की, वाटर की, किसी भी चीज की, रिफ्रेशमेंट की, तो उसके वाउचर्स होने चाहिए साथ में, मतलब उसके बिल्स होने चाहिए साथ में। तो वो क्या हुए? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट।
तो क्या हुए? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो अब यहां पे बात ये आती है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम रीड करेंगे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे सबको सोर्स डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, वो क्या क्या हो सकते हैं। वो कैश मेमो हो सकता है। कैश मेमो ये आपकी स्क्रीन पर है। कैश मेमो जिसमें हमने डिटेल दिया कि भाई क्या सामान आपने परचेज किया है, ठीक है। मतलब सामने वाला जो आइटम सेल करता है वो अपना कैश मेमो रखता है जिसमें उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है और वो डिटेल्स देता है, डिस्क्रिप्शन देता है कि कितनी क्वांटिटी, क्या आइटम, किस रेट पर आपने उससे बाय करा है, मतलब उसने सेल करा है। तो ये आपके लिए क्या हुआ? सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इनवॉइस और बिल, आपके पास उसका कैश मेमो नहीं होगा तो इनवॉइस होगा। कैश मेमो ना जनरली छोटे वेंडर जो होते हैं वो कैश मेमो रख लेते हैं छोटी ट्रांजैक्शन के लिए। सपोज हमने एक अपने ऑफिस में पियून को बोला कि भाई जाओ सामने से चाय पत्ती ले आओ किराने की दुकान से, तो वो क्या करेगा? अब वो छोटा किराने की दुकान है तो वो क्या करेगा ना, वो क्या उसका बिल निकाल के देगा? क्या वो सॉफ्टवेयर पहले रखेगा? नहीं, वो एक कैश मेमो बुक आती है मार्केट से बाय करेगा जिसके ऊपर लिखा होता है कैश मेमो। उसमें वो अपना नाम लिख देगा, नंबर लिख देगा। अगर वो थोड़ा अच्छा वेंडर होगा, अच्छा शॉपकीपर होगा तो वो एक स्टैम्प बनवा सकता है, तो जिसमें उसका नंबर, उसकी शॉप का नाम मेंशन होगा, ठीक है। जिसमें वो ये डिटेल देगा कि आपने क्या बाय किया। क्योंकि अगर आप घर के लिए लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ठीक है मम्मी ने पूछा आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाना होता है कि भाई उस कि हमने इस शॉप से इतनी क्वांटिटी इस रेट में बाय करी है। इनवॉइस होगा या तो आपके पास उसका बिल। और क्या होता है? अब जैसे एक और सपोज यहाँ पे, एक मिनट, एक रह गया, रिसिप्ट, ठीक है। कि हमने भाई जैसे हम किसी को डोनेशन देते हैं, कुछ वो करते हैं तो कहते हैं ना हमारे पास रिसिप्ट होनी चाहिए कि हमने ये ट्रांजैक्शन करी, हमने इतना चंदा दे दिया, हमने डोनेशन कर दिया, हमने रामलीला के लिए इतने पैसे दे दिए। तो वो क्या होता है अल्टीमेट? रिसिप्ट। रिसिप्ट किसी भी चीज के लिए हो सकती है। रिसिप्ट आपने कैश पेमेंट कर दी उसकी भी रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट आपने, रिसिप्ट ये बताती है कि आपने ये ट्रांजैक्शन इस पार्टी के साथ, इस ट्रस्ट के साथ ये ट्रांजैक्शन को डन किया है कैश में, अमाउंट में, या चेक भी आप देते हैं तो उसके लिए भी रिसिप्ट होती है। फिर एक होता है पेइंग स्लिप। देखो ये सारे क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर के बारे में नहीं पढ़ रहे भी, हम क्या पढ़ रहे हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में। फिर होता है पेइंग स्लिप। हम बैंक में जाते हैं, हम एक स्लिप भरते हैं कि हम कितने नोट, कितना कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पेइंग स्लिप। ये क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कि आप जब कैशियर को देते हैं तो कैशियर पहले देखता है अच्छा आपने स्लिप में कितना रखा है, लिखा है, फिर उसको काउंट करता है, रीवेरीफाई करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट आया बाद में कि भाई आपके अकाउंट में कम पैसे जमा हुए या पूरे पैसे नहीं हुए या एक्स्ट्रा जमा हो गए, तो वहां से रीचेक किया जाता है उस सोर्स डॉक्यूमेंट से। वो सोर्स डॉक्यूमेंट वहां पे हमें ऑडिट में काम आता है, और उस समय अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको रीचेक करने में काम आता है। क्योंकि हम जब पेमेंट रिसीव कर रहा है कैशियर, तो वो आपके एक एक नोट को देखेगा कि 500 के 10 नोट है, ओके डन, लिखा भी ठीक है, उतने ही नोट है। उससे क्या होगा? जब बाद में कहीं एक गड़बड़ होगी, उसको चेक करना है कि किसके नोट मिसमैच है या किसने कम जमा कराए हैं या कैशियर की गलती है, तो वो कहां से पता चलेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट। इट्स कॉल्ड अ सोर्स डॉक्यूमेंट। चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है। देखो यहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। हम ना इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों को डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के बारे में पता ही नहीं होता, और पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो मैं बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होता क्या है। देखो दोनों ही ना, अब इसको ना ऐसे समझो कि दोनों ही आप ही जनरेट कर रहे हो। दोनों ही कौन जनरेट कर रहा है? आप ही जनरेट कर रहे हो। डेबिट नोट भी आप ही बना रहे हो, क्रेडिट नोट भी आप ही बना रहे हो, ठीक है। अब क्रेडिट नोट किसके लिए होता है? वो कह रहा है क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड। देखो डेटर को कौन होते हैं? जिनको हमने गुड्स सोल्ड किया,
डेटर को जिनको हमने गुड सोल्ड किया था, जब वो हमें सेल रिटर्न करता है, वो हमें क्या करता है, सेल रिटर्न करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट नोट बना के देंगे। क्या नोट, कौन सा नोट बना के देंगे, क्रेडिट नोट। सेल रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है कि सन्नी डेटर को जब हम देंगे तो क्या देंगे, क्रेडिट नोट। और डेबिट नोट क्या होता है, अ डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंटेंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। It details the reason for the debit. For example, a seller of goods will make a debit note if he finds that his goods have been invoiced for less amount. Similarly, a purchaser of goods will make a debit note if his goods have been over invoiced or he has returned the goods or the seller has allowed a lower discount. The effect of a debit note is the amount due to the supplier is reduced. If the account is already settled, goods can be purchased further without payment. A specimen of a debit note is given below. होता क्या है, जब संधि क्रेडिटर, हमने क्या बनाया था, सेल रिटर्न के लिए हमने बनाया क्रेडिट नोट। अब यहां पे क्या हुआ, परचेज रिटर्न, हमने क्रेडिटर को क्या बना के देंगे, डेबिट नोट। हम क्या बना के देंगे, डेबिट नोट। वो कह रहा है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, उसमें से 10,000 रुपए का सामान खराब था, तो अब जब आप सामान उसको रिटर्न कर रहे हैं तो आप उसको बना के देंगे डेबिट नोट। क्या बना के देंगे, डेबिट नोट। डेबिट नोट दो तरीकों से यूज किया जा सकता है। अगर आप किसी को, आपने परचेज ऑर्डर था 1 लाख रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ दे रहा है जिसकी वजह से कंफ्यूजन जनरेट होती है। वो कह रहा है कि अगर आप किसी को, आपने परचेज ऑर्डर पे, अगर हम एग्जाम्पल ये समझे कि आपके पास एक परचेज ऑर्डर था 1 लाख, ठीक है, मतलब एक पीओ था, परचेज ऑर्डर जिसे बोलते हैं, 1 लाख रुपए का। वहां पे आपने उसको, उस ऑर्डर पे आपने सामान दे दिया भाई कि हमारा किसी पार्टी से डील हो गया था, ऑर्डर साइन हो गया था 1 लाख रुपए का। वहां पे सडनली उसका कॉल आता है कि आप 2,000 रुपए का उसी ऑर्डर पे एक और सामान भेज दीजिए कि कुछ हमें शॉर्टेज हो गई है, कुछ हमें चाहिए कुछ और, हम ऑर्डर नहीं बन पाया उस समय जो भी है, तो हम फिर सेल इनवॉइस नहीं बनाएंगे, डेबिट नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डेबिट नोट। अब सिमिलरली अगर परचेज रिटर्न करनी है तो अल्टीमेट, देखो जब मैं सामान दे रहा हूं उसको रिटर्न, ठीक है, तो मैं क्या दूंगा, डेबिट नोट। मैं क्या दूंगा, डेबिट नोट। इसको बस इतना ही मान के चलो कि क्रेडिटर को जब हम सामान रिटर्न करते हैं तो हम डेबिट नोट बनाते हैं। सेल्स जब करते हैं तब भी हम डेबिट नोट यूज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज उस सेम पीओ के अगेंस्ट में, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, अगर कुछ और एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसको सेल करनी पड़ जाती है, तो मिनिमम अमाउंट की, कम अमाउंट की, तो वहां पे वो सेल इनवॉइस की जगह डेबिट नोट बनाना प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि उससे उनके परचेज ऑर्डर पे इंपैक्ट नहीं आता कि भाई ऑर्डर था इतने का, स्पेशल मेल्स अप्रूवल पे हमने 2005 है, क्योंकि परचेज ऑर्डर का प्रोसेस एक अलग अकाउंटिंग प्रोसेस होता है कि टीम बैठेगी, वो साइन होगा, वो साइन होगा। तो कंपनी क्या करती है कि कस्टमर को भाई प्रॉब्लम ना हो, तो कंपनी ने ही पॉलिसी में बनाया होता है कि हम डेबिट नोट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमें, हमारे वाउचर चैप्टर में 11th में हमने पढ़ा था कि एक डेबिट नोट होता है जिसके थ्रू हम सेल्स कब इनवॉइस भी की तरह इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मैंने सामान रिटर्न करना है और मैंने ही जब बना के देना है तो डेबिट नोट। जो हम डेबिट नोट बनाते हैं वो दूसरे के लिए क्रेडिट नोट होता है, जो हम क्रेडिट नोट बनाते हैं दूसरे के लिए डेबिट नोट होता है। यही दो बातें होती हैं जो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, व्हाट इज डेबिट नोट, व्हाट इज क्रेडिट नोट। बड़े बड़े लोग होते हैं जो अभी जॉब्स कर रहे होते हैं, पर ये चीजें 11th में पढ़ी होती हैं तो भूल जाते हैं कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो ध्यान रखना कि जब आपने गुड्स देना है तो आप डेबिट नोट बनाएंगे, जब मैं बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा, डेबिट नोट। और जब गुड्स मुझे कोई रिटर्न कर रहा है और मैंने बना के देना है तो मैं उसको क्या दूंगा, क्रेडिट नोट, क्योंकि मेरा क्रेडिट नोट उसके लिए डेबिट नोट है। वो मुझे सामान दे रहा है, उसके लिए डेबिट नोट हो गया, मेरे लिए क्या हुआ, क्रेडिट नोट। उसने मुझे जब डेबिट नोट दिया तो मेरे लिए क्या हुआ, क्रेडिट नोट। तो मैं ही बना रहा हूं तो मैं कौन सा नोट बना के दूंगा, क्रेडिट नोट। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, इसको 2-3 बार सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। क्लियर मतलब बैठ जाएगा दिमाग में कि क्या होता है, ठीक है। आई होप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्लियर हो गया होगा। जया, जया डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्लियर है। काफी सारे बड़े बड़े अकाउंटेंट भी ये चीज भूल चुके होते हैं कई बार, मतलब बड़े बड़े तो नहीं कहूंगा, मतलब जो जनरली प्रैक्टिस में रूटीन में अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, सीए के पास बंदे काम कर रहे होते हैं,
वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट में बड़ा पजल रहते हैं। फिर वो ऐसे कोई सेटिंग बिठा लेते हैं, अच्छा ये डेबिट नोट है, अच्छा वो डेबिट नोट है, वो क्रेडिट नोट है। जब कोई भी डाउट हो तो साथ साथ पूछना है, ठीक है। अंशी ने भी ज्वाइन कर लिया अभी। अंशी देखो, हम छोटी सी समरी रिवाइज कर देते हैं। हमने अभी तक वाउचर के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है वाउचर के बारे में, टू टाइप ऑफ वाउचर होते हैं, एक होता है सोर्स वाउचर, एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर वो होता है जो आप जर्नल एंट्री के थ्रू जो एंट्री करते हैं उसको आप एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, डेबिट क्या हुआ क्रेडिट क्या हुआ, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। और सोर्स वाउचर क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन के साथ में आपका परचेज बिल, सेल बिल, कैश मेमो, ये सब चीजें जब आपके साथ में अटैच होती हैं तो इनको हम बोलते हैं सोर्स वाउचर, ठीक है। अभी हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में रिवाइज किया था, वो आप वीडियो में एक बार दोबारा सुन लेना, अगर आगे आएगा तो हम बताएंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर, ये बड़े फ्री के नंबर होते हैं, ध्यान रखना, बड़ा सिंपल होता है ये टॉपिक, ये चैप्टर अकाउंटिंग वाउचर। अब हमने बताया कि अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पे वो बता रहा है कि दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है कैश वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर, ठीक है। अब आपको बता रहा है कि एक कैश वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर देखो बड़ा सिंपल है, पहले समझ में आता है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है, हमने कैश नहीं दिया है, हमने कैश नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने, एक मिनट, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर, अच्छा नहीं, वो नॉन कैश वाउचर होता है, वो हमारा नॉन कैश वाउचर होता है। डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर वो उसको वैसे ही ले रहा है जैसे हम कैश ट्रांजैक्शन के लिए लेते हैं, लेकिन पहले हम नॉन कैश वाउचर पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन कैश वाउचर समझ के डेबिट क्रेडिट वाउचर बड़ा आसान हो जाता है। देखो हमारा क्या होता है नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश नाम से ही, साउंड से ही क्लियर है, या इसको हम कई बार ना क्वेश्चन में आता है कि मेक अ ट्रांसफर वाउचर, तो कंफ्यूज नहीं होना कि नॉन कैश वाउचर क्या होता है और ट्रांसफर वाउचर क्या होता है। तो नॉन कैश वाउचर में दो चीजें होती हैं, हमें दोनों मेंशन करना होता है, व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट इन द ट्रांजैक्शन। तो हम लिखेंगे भाई हमने मान लो मशीनरी परचेज करी राम से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब यहाँ पे ना टू नहीं लगाना होता, और क्या कहते हैं कुछ चीजें होती हैं जो हमें वाउचर में मेंशन करनी होती हैं कि सबसे पहले वाउचर कौन सी कंपनी का है। अब मान लो यूआरएस ये, और आप एक कंपनी में ऑडिट के लिए गए हैं, उस कंपनी ने कहा जी ये हमारी ट्रांजैक्शन है, तो सबसे पहले हर वाउचर पे उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का एड्रेस प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, या स्टैंप लगी होनी चाहिए, सो दैट जो वेरीफाई करता है कि ये इस कंपनी का वाउचर है। उसमें डेट होनी चाहिए, उसमें वाउचर का नंबर होना चाहिए, और उसमें अमाउंट होना चाहिए विद नरेशन होना चाहिए, ठीक है। नरेशन कि उसमें किस बिल से परचेज किया, बिल नंबर क्या था, क्या आइटम परचेज करी, तो वो डिटेल वो नरेशन में मेंशन कर देता है। सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइव एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा था, तो वहां पे ना उन्होंने वाउचर बनाया हुआ था बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, और एंट्री करी हुई थी क्या कहते हैं परचेज की, और डाला हुआ था बिल्डिंग रिपेयर मेंटेनेंस की। तो नरेशन में मेंशन था, वो नरेशन में मेंशन था कि ये जो बिल्डिंग, ये जो सामान है, क्योंकि अगर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मैंने कुछ सामान परचेज किया बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो अगर मैं सिर्फ सामान परचेज कर रहा हूँ, देखो दो तरह की रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है कि एक मैंने ये बिल्डिंग बना ली है, मैंने इसके लिए सीमेंट खरीदा, रोडी खरीदी, बदरपुर खरीदा, तो जब मैं उस पार्टी को पेमेंट करता हूं तो उस सामान की पेमेंट करता हूं, लेकिन जो लेबर होती है जो इसको बनाएगी उसके साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें मेरी एक लायबिलिटी आती है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो वो हमें काटना होता है, 194C सेक्शन होता है, ठीक है। तो टीडीएस के बारे में 12th में थोड़ा बहुत आता है, कंपनी में जब हम करते हैं डिबेंचर्स वगैरह के बारे में, तो बिजनेस स्टडी में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि व्हाट इज टीडीएस वगैरह, अगर तो मैं बता देता हूं कि टीडीएस हमें काटना होता है एज पर इनकम टैक्स लॉ। लेकिन मैंने बिल्डिंग रिपेयर तो बुक किया, लेकिन मैंने नरेशन में लिख दिया कि ये जो बिल है ये सीमेंट का है, ईटों का, ब्रिक्स का है, ठीक है, तो ये मैंने नरेशन में मेंशन कर दिया, तो मेरा टीडीएस की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें टीडीएस नहीं करता। टीडीएस जो कटेगा वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम पे कटेगा, जो लेबर ने किया,
वो भी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मैंने सामान खरीदा, सामान भी मैं दे रहा हूँ, तो मैं सामान पे जिसको दे रहा हूँ, जिस वेंडर से मैंने सामान परचेज किया, उस पे मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। तो ये मुझे कैसे पता चला? एक मेरे वाउचर में क्लियरली मेंशन होगा, प्लस क्योंकि वाउचर में उसका बिल नंबर भी होगा। कभी कभी क्या होता है कि सपोर्टिंग वाउचर आपके वाउचर से अलग हो जाता है आपके रिकॉर्ड में, और आपके पास वाउचर होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या करता है कि आपके पास बिल नंबर है, पार्टी का नाम है, बिल डेट है, सब कुछ है, तो आप उस पार्टी को फोन करके उससे दोबारा बिल की कॉपी मांग सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर में सारी चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है ये अकाउंट्स जो आप पढ़ रहे हैं, इट्स दिस इज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। यहीं पे आपको एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की फीलिंग आ जाती है जब आप डीपली इन चीजों को समझ जाते हैं। तो नॉन कैश वाउचर क्लियर हुआ, उसका फॉर्मेट क्लियर हुआ। अब यहां पे आ जाता है आपका डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। अब होता क्या है कि डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर में बड़ा सिंपल सा वो है, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है। जो भी आपकी कैश ट्रांजैक्शन होती है, जो भी आपकी कैश ट्रांजैक्शन होती है, सपोज आपने ट्रांजैक्शन करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये ट्रांजैक्शन परचेज की हुई लेकिन कैश में हुई, तो नॉन कैश तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वाउचर बनाएंगे। हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब इसमें कैश क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यहां पे बनेगा डेबिट वाउचर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वाउचर ये जानना चाहता है कि डेबिट क्या हुआ। डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, हमने जो पहले एक्सप्लेन किया था वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट था, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम वाउचर पढ़ रहे हैं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। और दिस इज द अकाउंटिंग वाउचर जो आप जनरल एंट्री में करते हैं। तो आपने जब कैश क्रेडिट किया तो आप डेबिट वाउचर बनाते हैं, और जब कैश डेबिट करते हैं तो क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। क्योंकि हम वाउचर में ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लो क्रेडिट वाउचर है तो कैश डेबिट हुआ होगा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैश किस रीजन से डेबिट हुआ। ठीक है, सपोज पहला एग्जांपल लेते हैं क्रेडिट वाउचर का। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, कैश में बी रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। हमने गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट वाउचर बनाया, क्यों, कैश आ रहा है। लेकिन रीजन क्या था, क्रेडिट क्या हुआ, सेल। तो क्या हुआ, सेल। तो हमने यहाँ पे वाउचर बनाया, उसमें हमने कंपनी का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, वाउचर नंबर लिखा, और यहाँ पे डेट डाली, अमाउंट डाला। ठीक है, तो डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, टू अकाउंटिंग वाउचर होते हैं कैश के लिए, और एक नॉन कैश वाउचर, ये नॉन कैश को ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मेट था क्रेडिट वाउचर का। अब फॉर्मेट देखते हैं डेबिट वाउचर का। देखो डेबिट वाउचर नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे डेबिट वाउचर है, यानी कि कैश तो क्रेडिट ही हुआ होगा, और कैश क्रेडिट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, मतलब मैंने पेमेंट करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश मैंने दिया राम को, मोहन को, सोहन को, तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे साइन लूंगा कि मेरा कैश वो रिसीव कर चुका है। तो इसीलिए इस वाउचर में एक कॉलम बनता है साइड में जिसमें वो लिखता है रिसीव्ड रुपीस, वर्ड्स में लिखेगा। ठीक है, वर्ड्स में लिखेगा। मान लो ये 10,000 है तो वो प्रॉपर लिखेगा यहाँ पे TN 10,000 ओनली। और फिर हमने लगाया फिक्स रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प का कॉलम हम इसलिए बनाते हैं, वैसे एज पर गवर्नमेंट का जो लॉ है कि 5,000 से ऊपर की जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें रेवेन्यू स्टैम्प होनी चाहिए। अगर 5,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन है तो उसमें रेवेन्यू स्टैम्प होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कॉलम इसलिए बना के रखते हैं कि ट्रांजैक्शन अगर 5,000 से कम की भी है, ठीक है, आप रेवेन्यू स्टैम्प मत लगाओ, लेकिन अगर 5,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो रेवेन्यू स्टैम्प लगाना मैंडेटरी है एज पर द लॉ। ठीक है, अगर नहीं लगाई तो फिर सामने पर वो वाउचर को आर्गुमेंट कर सकता है, वो एक ऑप्शन मिल जाता है। और भी तरीके होते हैं जस्टिफाई करने के। ठीक है, उसमें हम रिसीविंग लेते हैं, साइन लेते हैं, तो वो भी चीजें होती है। तो ये भी एक प्रोसेस है रेवेन्यू स्टैम्प का। इसलिए डेबिट वाउचर में आपके पास रेवेन्यू स्टैम्प मैंडेटरी है कॉलम बनाना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा कि डेबिट वाउचर क्या होता है, क्रेडिट वाउचर क्या होता है, और हमने सीखा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी वो मुश्किल नहीं है, बस बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना।
इसमें आपको जो मेन ध्यान देना था, व्हाट इज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो हमने बताया उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और इसमें केवल फॉर्मेट पे मेन ध्यान देना, क्योंकि ये बड़ा इजी आने वाला है पेपर में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई टॉपिक जो वो समझना चाहता है, यश भी है, जया भी है, अंशी भी है, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो हैंड रेस कर दो, हैंड रेस। मैं आपको वॉइस अलाउड कर दूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर दो। मैं अगर डाउट नहीं है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर डाउट है तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा हैंड रेस करने का, तो वो हैंड रेस कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा किसी को कोई डाउट है। अच्छा, किसी ने नहीं किया, इसका मतलब सबको क्लियर है। ठीक है, तो आज की क्लास फिनिश करते हैं। वाउचर में अगर कोई भी डाउट होगा तो चैटिंग में भेज देना, तो उस पर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको डाउट्स क्लियर कर लेंगे। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है AKC अकाउंट अकेडमी, इसे आप डाउनलोड जरूर कर लेना। और यूट्यूब पे अब हमारा चैनल भी आ गया, तो ये सारी वीडियोस जो भी हमारी बन रही है रिवीजन के लिए, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब में आपको हमारा इंस्टाग्राम लिंक, वेबसाइट लिंक दोनों आपको दिए गए हैं। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।